नमस्कार दोस्तों। प्रॉस्पेक्टिंग जो है हमारे इंश्योरेंस बिज़नेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम कैसे हमारे बिज़नेस के लिए नए-नए प्रॉस्पेक्ट्स लेते आएँ। लेकिन नए प्रॉस्पेक्ट्स से भी ज़्यादा डील्स हम अपने पुराने प्रॉस्पेक्ट्स से क्लोज़ कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? आइए, एलआईसी ने हमें ऐसा ही एक एप्लीकेशन दे दिया है जिसमें हम पुराने प्रॉस्पेक्ट्स के नीड के अकॉर्डिंग हम नए प्रोडक्ट्स या नए सॉल्यूशंस उन्हें पिच कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं ये कैसे होगा। हम अपनी एलआईसी एजेंट ऐप यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये ऐप हमारा लॉन्च हो रहा है और लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक से लॉगिन कर रही हूँ। ओके, ये पॉपअप जो आया है इसे ओके कर देना है और आपको अपने बिजनेस डैशबोर्ड में यहाँ पर चले जाना है। जैसे ही आप बिज़नेस डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करके जो फिफ्थ स्क्रीन आपका आएगा वो आएगा आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। अब इस लिस्ट की खासियत क्या है कि आपने जिनको इंश्योरेंस बेचा है वहाँ पे एलआईसी ने एज वाइज इनको सेग्रीगेट कर दिया है और इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ट्रस्ट अच्छा बिल्ट होता है ना। तो ये एज वाइज क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यदि मेरा क्लाइंट 50 ईयर का होने वाला है तो उसके बाद उसको मिनिमम इंश्योरेंस 3 लाख का ही मिलेगा, या मेरा क्लाइंट 51 से 55 के बीच में है तो करंटली मैं उसे इंश्योरेंस दे सकता हूँ। 55 के बाद मैं उसे कुछ प्रोडक्ट्स दे पाऊँगा, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं दे पाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे एज वाइज पूरा सेग्रीगेशन दिया हुआ है। जब आप क्लिक टू लिस्ट पर जाएंगे, है ना, अब ऊपर पहले हम फ़िल्टर देख लेते हैं। फ़िल्टर में आपको मेल फीमेल का भी डेटा अलग से बताएगा कि मेल कितने हैं इसमें एंड फीमेल कितने हैं, आपने फीमेल कितनी है। ठीक है, अब इनका भी अगर आप देखोगे तो 78 नंबर्स हैं, है ना, जो 36 टू 50 के बीच में है। ओके, देन ये ग्रीन को हमने क्लिक किया तो 22 नंबर्स ऐसे हैं जो 51 से 65 के बीच में ऐसे हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये ब्लू को क्लिक किया 19 टू 35 की एज में 35 नंबर्स यानी 35 फीमेल्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। ठीक है, देन आफ्टर ये ऑरेंज को क्लिक किया तो 0 टू 18 ईयर में 14 नंबर्स ऑफ फीमेल्स हैं, है ना। तो यहाँ से आपको मेल वाइज फीमेल वाइज, अब यहाँ से यदि आपको लगता है कि आपके मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स में मेल डोमिनेंट डिसीजन चलता है तो आपको उन्हें पिच करना है, या फीमेल डोमिनेंट मार्केट है तो आपको उन्हें पिच करना है, तो ये भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे ना लिस्ट पर तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखा देगा डेट ऑफ बर्थ के साथ। डेट ऑफ बर्थ एड्रेस के साथ आपको ये पूरी लिस्ट दिखा देगा। जैसे 0 टू 18 ईयर में कौन कौन है तो इन्हें मैं क्या प्लान पिच कर सकता हूँ। 19 टू 35 ईयर में कौन कौन है, इन्हें मैं क्या प्लान पिच कर सकती हूँ। 36 टू 50 में कितने लोग हैं, है ना, क्योंकि इन फ्यूचर इनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप देखो अभी सारे प्लान्स अमेंड हुए तो मोस्ट ऑफ प्लान्स में जहाँ पे 55 ईयर पे भी हम सेल कर सकते थे तो एज 50 कर दी है ना। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अभी आप हेल्दी हैं, अभी आप ठीक है, अभी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। एंड दोस्तों कई बार क्या होता है हम 5-5 साल तक हमारे कस्टमर के पास जाते ही नहीं हैं कि दूसरे प्लान में इन्वेस्ट करो, है ना, हम बताते ही नहीं हैं, हम यूलिप नहीं दिखाते, है ना। आप सोचिए 5 साल में यदि आपका बिज़नेस बढ़ा है तो क्या आपके कस्टमर का बिज़नेस नहीं बढ़ा होगा। एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको यदि हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो हमारे पास अधिकार है उनसे बिज़नेस लेने का, है ना। तो यहाँ पे आप देखो 55 से 65 के बीच में कितने हैं, है ना, एज 65 के अबव एज के कितने हैं, इन्हें हम पेंशन प्लान दे सकते हैं। जॉइंट लाइफ में जीवन शांति जीवन अक्षय पिच कर सकते हैं और तो और पेंशन प्लस दे सकते हैं जिसमें कोई मेडिकल नहीं आने वाला, यूनिट लिंक प्लान है। तो यहाँ से लिस्ट सेग्रीगेट करके देखिए दोस्तों, लोग एफडी में या कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते होंगे लेकिन हम बेटर रिटर्न ऑप्शंस भी यहाँ से दे सकते हैं। तो यदि आपको प्रॉस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपकी एजेंसी में 400 500 हज़ार पॉलिसीज़ चल रही हैं, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को टारगेट करके आप अपने बिजनेस टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और हम सिर्फ टारगेट अचीव नहीं करते दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा आने से रोकते हैं। हम किसी के
की पढ़ाई को, उस पढ़ाई को बिना लोन लिए कंप्लीट होने में मदद करते हैं, हम किसी की रिटायरमेंट में उसे वृद्धाश्रम जाने से रोकते हैं, है ना। तो हम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, हम अपने समाज के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।